के साथ वाहिद रही, लेकिन अब अपने मन का बहुत थोड़े है। हाँ, ये तो है। अब भाई साहब सब लोग बंगले में ही रहेंगे तो ये झोपड़ियां कहाँ देखने को मिलेंगी? हाँ, आपका बात बिल्कुल सही है। अब हमारी दोनों बेटियां ही अच्छे घर में रहें, बस यह खुशी है हमारी। और हमारी जिंदगी तो कटी गई कहाँ। अब देखिए भाई साहब, आपकी बेटी कुछ करती धरती तो है नहीं, अब हमारा बेटा मुंह पर ही ना मना कर दे तो जानो। सही बात बहन जी। अब हमारी बिटिया के पास नौकरी तो नहीं है, लेकिन संस्कार है बहुत। हाँ, आपको शिकायत का कोनो मौका नहीं देगी हमारी अंकमा। देखो जयदेव भाई, अब कहा है कि भाई तुम हमरे दोस्त आओ, यही लिए मात्र 15 लाख रुपए के लिए हम शादी के लिए तैयार हो गए। और तो और भाई, हमारा बेटा कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल में प्रमोशन होने जा रहा है, समझो कि नहीं? कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आए मेरे बेटे के लिए। एक तो 20 लाख कैश देने को तैयार थे। अरे वो सपौलीगंज वाले नहीं, वो क्या 5 लाख एडवांस देने को तैयार थे। मम्मी, आप मुझे बेचने वाला कोई सामान समझती है क्या, कि कई खरीदारों के सामने मेरी बोली लगाएंगे और कोई मुझे खरीद के ले जाएगा? अरे छोड़ो बेटा ये सब। आप लोग पहले ही अपने बेटे की बोली लगा देते सबके सामने, उसके बाद शादी के बाद जो है मोहल्ले वाले रिश्तेदारों के सामने परपंच करते हैं बैठ करके कि बेटा बहू के सामने हमारी सुनता ही नहीं है। इस तरह से तुम से बात करते हो, ये संस्कार तो मिलते नहीं तुम्हें। कोई बात नहीं। देखिए अंकल आंटी, अगर आपकी बेटी मुझे पसंद आएगी तो ही मैं शादी के लिए हाँ करूँ, अगर वो मुझे समझ में आई तो। और मुझे 1 भी रुपया दहेज नहीं चाहिए। दहेज शब्द इस पवित्र रिश्ते के बीच में नहीं आना चाहिए। हाँ, अब हमारे सुपुत्र दहेज का कलेश ही खत्म कर दिए, तो अपनी बेटी के संस्कार ही दिखा दीजिए।